कार्यक्रम में आगे बढ़ते और रुक करते दूसरे अलर्ट की तरफ। अलर्ट पूर्वोत्तर के उस हिस्से से है जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कहते थे, लेकिन आज वहां केवल धुआं और चीखें सुनाई दे रही हैं। मणिपुर एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय में शांति के लिए तरस रहा है। उखरूल जिले में भड़की ताजा हिंसा ने एक बार फिर जख्मों को हरा कर दिया है, जहां घरों को खाक किया जा रहा है और गोलियों की तड़तड़ाहट ने मासूमों की नींदें उड़ा दी हैं। आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर और कौन है इस आग के पीछे, देखिए। मणिपुर के उखरूल जिले के लितान और सारे खोंग इलाके आज शमशान जैसी शांति और दहशत के बीच झूल रहे हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब शनिवार की काली रात को एक तांगखुल नागा व्यक्ति स्टर्लिंग सिमरे पर कथित हमले की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते जो इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था वो युद्ध का मैदान बन गया। उग्र भीड़ ने एक दूसरे के खून की प्यास बुझाना शुरू कर दिया। इस चिंगारी ने लितान गांव के उन शांतिपूर्ण घरों को राख के ढेर में बदल दिया जहां कभी खुशियां चहकती थी। प्रशासन ने तुरंत सूचनाओं पर पहरा बिठाया है। हिंसा की लहर इतनी भीषण थी कि 21 से लेकर 50 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी साझा की कि हमलावरों ने न केवल माचिस की तीलियां जलाई बल्कि हवा में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सरकारी क्वार्टर हो या निजी आशियाने, आग के लपटों ने किसी में फर्क नहीं किया। जलते हुए घरों की लपटें आसमान को छू रही थी और लोगों की आंखों में बेबसी का सैलाब था। यह हमला केवल ईंट पत्थरों पर नहीं था बल्कि दो समुदायों के बीच बचे कुचे भरोसे की नींव पर भी एक गहरा प्रहार था। उखरूल में हिंसा का विस्फोट, रातों रात जल गए घर, हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट, कुकी और तांगखुल आमने सामने, महिलाएं बुजुर्ग सुरक्षित ठिकानों की ओर। जब गोलियों की गूंज तेज हुई तो माताओं ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और अंधेरे में ही सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ लगा दी। सैकड़ों की संख्या में कुकी और तांगखुल नागा समुदाय के लोग, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, अब कांगपोकपी जिले की ओर पलायन कर रहे हैं। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर बस जान बचाने की जदोजहद में वे सड़कों पर निकल आए हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पूरे जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट की तालाबंदी कर दी। मोबाइल डेटा से लेकर ब्रॉडबैंड तक सब कुछ ठप है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इंटरनेट की पाबंदी और कर्फ्यू के साए में मणिपुर की सांसें अटक गई हैं। ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि यह उस सामाजिक ताने बाने की हार भी है जिसे दशकों में बुना गया था। जब पंचायत और सुलह के रास्ते बंद हो जाते तो केवल हिंसा ही शेष रहती है। उखरूल के इस ताजा संग्राम ने सुरक्षा एजेंसियों की पेशानी पर भी बल ला दिए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रशासन इस आग को बुझाने के लिए क्या जदोजहद इस वक्त कर रहा है। हालात बेकाबू होते देख राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए। उखरूल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। चप्पे चप्पे पर सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि सुरक्षा बल उपद्रवियों से सख्ती से निपटेंगे। हालांकि उन्होंने शांति की भी अपील की और भरोसा दिलाया कि स्थिति अब धीरे धीरे काबू में आ रही है, लेकिन जमीन पर डर का साया अब भी बरकरार है। हिंसा के इस तांडव के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि तांगखुल नागा और कुकी जो समुदायों के बीच का तनाव पुराना है। जमीन, पहचान और राजनीतिक अधिकारों को लेकर चली आ रही ये रार अक्सर हिंसक मोड़ ले लेती है। ताजा विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन जब पीड़ित पक्ष वहां नहीं पहुंचा तो गुस्से का गुब्बारा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने फिर न कानून की परवाह की और न ही मानवीय संवेदनाओं के। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी को अपना हथियार बनाया, जिससे पूरा प्रशासनिक ढांचा हिलकर रह गया। 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, उखरूल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, सेना सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती, कांगपोकपी की ओर पलायन। मणिपुर को चाहिए शांति।
उप मुख्यमंत्री लोसी दीखो और स्थानीय विधायकों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके पीड़ितों का दर्द सुना। उन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल दौरों और घोषणाओं से ही घर वापस बस पाएंगे। कांगपोकपी के राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों की आंखों में अपने उजड़े हुए आशियानों का गम साफ देखा जा सकता है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद रातों की नींद गायब है, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है और आपसी विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध ने जहां सूचनाओं के गलत प्रसार को रोका, तो वहीं आम जनजीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया। बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन पढ़ाई और जरूरी संचार के साधन ठप पड़ गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि VVN और VSAT जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके उपद्रवी हिंसा भड़का सकते हैं, इसलिए मंगलवार से पूर्ण पाबंदी जरूरी थी। लेकिन क्या डिजिटल बंदिश नफरत की आग को बुझाने का स्थायी समाधान है? ये सवाल आज हर उस नागरिक के मन में है जो शांतिपूर्ण मणिपुर का सपना देखता है। मणिपुर की ये आग अब केवल उखरूल तक सीमित नहीं है, इसके धुएं की गंध पूरे देश में महसूस हो रही है। जब घर जलते हैं तो केवल संपत्ति का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक संस्कृति और आपसी भाईचारा भी राख हो जाता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब उन लोगों को दोबारा बसाने की है जो पलायन कर चुके हैं। क्या विश्वास की बहाली संभव है? आइए इस अलर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या रास्ता बचा है। वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी प्राथमिकता मानवीय सहायता पहुंचाना है। शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन, दवाइयां और सर छिपाने के लिए छत की सख्त जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी कि पलायन करने वालों में बड़ी संख्या उन बच्चों की है जिनकी पढ़ाई और भविष्य इस हिंसा की भेंट चढ़ गया। अगर जल्द ही संवाद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ये दूरियां और बढ़ सकती हैं। तांगखुल, नागा और कुकी समुदायों के बुद्धिजीवियों को अब आगे आना होगा ताकि बातचीत की मेज पर शांति का कोई रास्ता निकाला जा सके। सुरक्षा बलों की गश्त ने फिलहाल बड़ी झड़पों को तो रोक दिया, लेकिन अंदरूनी इलाकों में अब भी छिटपुट फायरिंग की खबरें मिल रही हैं। सेना के सूत्रों ने संकेत दिया है कि उपद्रवियों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित हो सकती है। प्रशासन अब उन सफेद पोश चेहरों की पहचान करने में जुटा है जो पर्दे के पीछे से नफरत के साग में घी डालने का काम कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन असली चुनौती शांति की स्थायी बहाली है। मणिपुर के इतिहास में यह दौर एक काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। जातीय संघर्ष ने राज्य के विकास की गति को दशकों पीछे धकेल दिया। स्थानीय व्यापार ठप है और पर्यटन जो कभी इस राज्य की रीढ़ हुआ करता था, अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे और इंटरनेट पर भी लगी पाबंदी हटाई जाएगी। लेकिन क्या उरकुल के उन जले हुए मकानों की राख से दोबारा जीवन की हरियाली लौट पाएगी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो अंत में मणिपुर को हथियारों की नहीं बल्कि मरहम की जरूरत है। नफरत के इस चक्र को केवल सख्त कानून से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाली पहल से ही तोड़ा जा सकता है। अब क्षेत्र की गलियों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजे और समुदायों के बीच फिर से वही पुराना मेल मिलाप लौटे, यही हर शांति प्रिय भारतीय की दुआ है। प्रशासन को अपनी चौकसी जारी रखनी होगी और दोषियों को कानून के शिकंजे में लाना होगा ताकि भविष्य में कोई भी घर जलाने की हिम्मत न कर सके। मणिपुर की शांति ही देश की असली मजबूती है।